हमारे प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग प्रसंगों में एक वाक्य अक्सर सामने आता है। करोड़ों सूर्य की रोशनी की भांति प्रकाश चमका। जब हम अपनी आंखों से एक सूर्य की रोशनी नहीं देखते हैं तो प्राचीन ग्रंथों में बार बार इस बात का उल्लेख क्यों किया गया है कि करोड़ों सूर्य की रोशनी का प्रकाश चमक रहा है। हमारे समाज में जो लोग सेवा और परोपकार का काम करते हैं उनमें से दो सेक्टर के लोग यहाँ विराजित हैं। एक ब्रह्मा कुमारी मिशन के महानुभाव बैठे हैं और एक मीडिया के महानुभाव बैठे हैं। इनके कामों से जो रोशनी निकलती है शायद उसी का आभास होता है और वो करोड़ों सूर्य की रोशनी के माफिक होती है। ऐसे सभी मीडिया कर्मी और ब्रह्मा कुमारी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है इसका गहरा सरोकार है। ये सतही नहीं है, ये आज कल परसों नरसों बरसों की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है। पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जनसंचार। हमारे जनसंचार के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, रामायण से लेके और पहले जाएं तो पुराण, उपनिषद, वेद, संहिताएं, स्मृतियाँ आदि आदि, ये सब मूल्यों का संचार करते रहे हैं। इनसे हमने मूल्यों की शिक्षा ली है। ये हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है। हमारे गुप्ता सर, परमार सर पढ़ाते हैं परंपरागत माध्यम, ये उसकी श्रेणी में आता है। तो परंपरागत माध्यमों की प्रमुख शिक्षा क्या है? परंपरागत माध्यमों की प्रमुख शिक्षा है मूल्य, वैल्यू। और यही वैल्यू जो है हमको हमारे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। इसमें वैल्यूज में कौन कौन से प्रमुख वैल्यू बताए गए हैं? सत्य, निष्ठा, प्रेम, सद्भावना, वात्सल्य, ममत्व, परोपकार। और इन्हीं वैल्यू में दो प्रमुख वैल्यू है, पारदर्शिता और विश्वसनीयता। अब हम अपने भगवान पे जाते हैं। भारत में भगवान के दो स्वरूप हैं। वो एक धर्म के भगवान तो है ही सही, जनसंचार के भी भगवान हैं। हमारे शंकर, शिव, राम, कृष्ण से लेकर आप अवतारों में आ जाइए, महावीर और गौतम बुद्ध तक, इन सब के उपदेश, इन सब की रचनाधर्मिता, इन सब के संवाद, इन सब की कार्यप्रणाली, ये किसी न किसी रूप में हमें मूल्य आधारित जनसंचार के संदेश देते रहती है। कालांतर में एक बड़ा बदलाव आया, मूल्यों का ह्रास होता गया। फिर दो चेहरे वाले लोग आ गए समाज में। कई बार धर्म के नेताओं को हमने भगवान समझा और उन्हें हम पूजते गए, और समाज के नेता गायब हो गए। धर्म के नेता जब हम उनके निकट गए तो पता चला इनके दो चेहरे हैं। दो चेहरे वाले धर्म के नेता। तो पारदर्शिता कहाँ रही? फिर पता चला कि वो धर्म के नेता जिनको हम भगवान मान के पूछते रहे थे, वो जेल के सिकचों के पीछे है। उनके कर्मों ने, उनके दो चेहरों ने समाज में अविश्वास की भावना पैदा करी, और धीरे धीरे हम ऐसे नेताओं के प्रति, ऐसे धार्मिक महानुभावों के प्रति और संकट में आते गए। कल तक वे नायक थे और आज खलनायक बन गए। ये बिंदु इस बात की पैरवी करते हैं कि जनसंचार में पारदर्शिता और विश्वास जैसे जीवन मूल्यों का कितना महत्व रहता है। यह आपको अर्श से लेके फर्श तक ला देते हैं। एक और उदाहरण है। हम दीपावली की बेला में हैं, नवरात्रि चल रही है।
अभी हम अपने घर सजाएंगे, हम 2 स्टिकर लाते हैं, शुभ लाभ अक्सर लाते हैं और अपने घरों के दरवाजे पे लगाते हैं। ये हमारी परंपरा का एक बहुत पुराना हिस्सा है। इसका सीधा सा संदेश है, जो लाभ हम अर्जित करें उसका रास्ता शुभ हो, शुचिता हो पूरी तरह से, साध्य में भी और साधनों में भी। कल तक ऐसा दौर था जब मोहल्ले में किसी के पास अचानक कार आ जाती थी, उसका बंगला ठीक हो जाता था, सोने की चेन पहनने लगता था, तब लोगों को लगता था कि इसके पास पैसा कहाँ से आ गया अचानक। लोग उससे दूरी बनाने लगते थे क्योंकि उन्हें एहसास था कि इसके पास जो लाभ आया उसका रास्ता शुभ से होकर नहीं जाता है, कुछ गड़बड़ है। समाज में फिर धीरे धीरे ये सोच का भी लोप होता गया। अब केवल ये दिखता है कि ये संपन्न हो गया है। लोग इस बात पे चर्चा कम करते हैं कि संपन्नता का रास्ता क्या रहा है। मैं आपको आज के 2 बिंदु हैं, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और जनसंचार। भारत के सबसे बड़े जनसंचारक रहे महात्मा गांधी जी की एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। हम सबने सुन रखा है लेकिन मैं उसे दोहरा रहा हूं। गांधी जी के पास एक बार एक मां गई अपने बच्चों को लेके और बोला, बापू मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको प्लीज समझा दो एक बार, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप यदि इसको बोल दोगे कि गुड़ मत खा तो ये नहीं खाएगा, आप पे बहुत भरोसा रखता है। महात्मा गांधी बोले, इसको अगले हफ्ते लेके आओ। 1 हफ्ता बीत गया, माता जी फिर बच्चे को लेके गई, बापू के पास गई, बापू ने बुलाया और बोला, बेटा गुड़ मत खाओ। तो बच्चे ने कहा ठीक है। माता जी ने बापू से सवाल किया कि जब यही बोलना था इतना सा, तो फिर आप 1 हफ्ते का समय क्यों लिया? गांधी जी ने कहा कि बात दरअसल ये थी कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मेरे भी दांत खराब हो रहे थे, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया इस बच्चे को ये बोलने की कि बेटा गुड़ मत खा। इन 7 दिनों में यह हुआ कि मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। अब मैं अपने मन से इस बच्चे को बोल पा रहा हूं कि गुड़ मत खा। ये भारत के सबसे बड़े जनसंचारक की कहानी है। ये हमारा सोच रहा है और यही पारदर्शिता थी, यही विश्वसनीयता थी और यही जनसंचारक लोग थे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जिनके फोटो हम अपने घरों में लगाते हैं। हम टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी के फोटो नहीं लगाते हैं। तो पारदर्शिता और विश्वसनीयता कितनी बड़ी चीज होती है कि जिनके पास ये है वो संपदा से परिपूर्ण है, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनके फोटो अपने घर में लगाते हैं। एक सवाल है कि अब मीडिया को क्या करना, रोल ऑफ मीडिया। मित्रों, मीडिया के प्रमुख 4 उद्देश्य हैं: सूचना, शिक्षा, लोकरंजन और दिशा दर्शन। मीडिया आज के विषयों में 2 बिंदुओं पर काम करता है। एक, वो जनसंचारकों को एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे, और स्वयं अपनी स्टोरी के माध्यम से, अपने संपादकीय के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से और नाना प्रकार से वह खुद एक जनसंचारक की भूमिका में भी होता है। इसलिए समाज में मीडिया से बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि वो पारदर्शिता रखे और विश्वसनीयता रखे। कल्पना करिए, एक मीडिया हाउस में एक बहुत बड़ी स्टोरी छपती है कि हमारे शहर में एक भूमि घोटाला हुआ है, लगातार वो इस पे लिखता है। लेकिन 7 दिन बाद प्रतिस्पर्धी अखबार एक स्टोरी छापता है कि भैया उससे बड़ा भूमि घोटाला तो इस मीडिया हाउस ने किया है। तब क्या होगा? तब पारदर्शिता का क्या होगा? तब विश्वसनीयता का क्या होगा? इसलिए महात्मा गांधी की बात हमें इस बात पे याद रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, कहीं हमारी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं हो रहा है,
और मीडिया को इस बात का आम नागरिकों के बजाय, आम सेवा संस्थाओं के बजाय, आम दूसरे क्षेत्रों के बजाय मीडिया को और मीडिया कर्मी को इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमसे पारदर्शिता और विश्वसनीयता दूर तो नहीं जा रही है, क्योंकि ये आघात लोकतंत्र के प्रति गहरा आघात होगा। ये हमारे जो 4 पिलर का जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उन 4 पिलर के प्रति गहरा आघात होगा यदि मीडिया पारदर्शिता और विश्वसनीयता से दूर जाता है। मित्रों, आपने मुझे बुलाया, ब्रह्मा कुमारी ने मुझे याद किया, आप सब लोगों से संवाद हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।